चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू। ठीक है ना। तो स्टॉक स्प्लिट कंपनी क्यों करती है, ठीक है, कोई भी स्टॉक का स्प्लिट क्यों किया जाता है, ये एक बाजार में आम घटना है। ठीक है ना। तो इसको कुछ शेयरों में बदल दिया जाता है, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट हुआ 1:2 में या 1:5 में। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले इसको समझिए। 1 ये ओरिजिनल शेयर है आपका, और ये बन गया अब 2, एक शेयर बन गया 2। अगर 1:5 है तो एक ओरिजिनल शेयर आपके पास है, ये बन गया 5। 1:5 में एक 5 बन गया। मतलब पढ़ेंगे कैसे इसको, 2 शेयर फॉर एवरी 1 हेल्ड। अगर एक आपके पास एक है तो अब 2 हो गया। 5 शेयर फॉर एवरी 1 हेल्ड, मतलब 5 शेयर हो जाएगा अगर आपके पास एक शेयर है। तो पहले जो लिखा हुआ है वो ओरिजिनल शेयर आपके पास है। चर्चा कर देखिए इस पे। नंबर ऑफ शेयर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में है 100 और शेयर प्राइस उसका 200 रुपीज है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा 20,000 पहले। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में जब स्प्लिट हुआ 1:5 पे, 1:5 पे जब स्प्लिट हुआ तो अब शेयर 100 जो था वो कितना हो जाएगा 500। शेयर का प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिए उसको, 40 हो गया। अभी भी आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 500 इंटू 40 20,000 ही रहेगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जब दाम बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, अफोर्डेबल नहीं होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए, तो कंपनी क्या करती है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उसको क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है ताकि इसमें लिक्विडिटी आए। प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब स्प्लिट होता है तो फिर यहाँ पे भाव 42, 43, 44 इस तरीके से बढ़ने लगता है। तो इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा सा क्या लगता है, करंट वैल्यू में बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये तो बात हुई किसकी, आपके पोर्टफोलियो में। कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ता है अब उसको हम देखेंगे, यानी बैलेंस शीट पे। मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा जाता है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए की जाती है ये चीजें। ठीक है ना। बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता है उसको देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पढ़ते इसको कैसे हैं। अगर 1:2 में है मतलब एक शेयर आपके पास पहले से है वो 2 में हो गया है ना। 1:5 है तो एक शेयर आपके पास पहले से है, अब वो 5 बन गया है। 1:10 है मतलब एक शेयर 10 में बदल गया है। बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। बैलेंस शीट जो पहले थी, शेयर होल्डर इक्विटी, मानिए कि शेयर होल्डर इक्विटी जो पहले है, शेयर कैपिटल जिसको कहा जाता है ना, शेयर कैपिटल मान लीजिए कि 10 करोड़ है। कितना है 10 करोड़। शेयर कैपिटल कितनी है आपकी 10 करोड़ है। जब स्प्लिट नहीं हुआ, बिफोर स्प्लिट की अभी बात कर रहे हैं, बिफोर शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़। जब कंपनी बनी थी, आईपीओ के टाइम में जब आपको पढ़ाया गया था, तो जब कंपनी बनी थी तो मानिए ₹10 इंटू 1 करोड़। ये 1 करोड़ क्या है, नंबर ऑफ शेयर, क्या है नंबर ऑफ शेयर। और ये ₹10 क्या है, फेस वैल्यू के आधार पे नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करते थे तो हमको क्या मिलता था, शेयर कैपिटल। और कंपनी अब आ गई है तो कुछ इसके पास रिजर्व भी होगा। अब रिजर्व कितना है, मान लीजिए यहां पे है 50 करोड़। 50 करोड़ रिजर्व है। रिजर्व मतलब वही जो डिविडेंड देती है कंपनी, है ना, जो कंपनी के बैलेंस शीट में पड़ा रहता है रिजर्व। ओके, तो टोटल की बात करें हम, टोटल नेटवर्थ या SHE भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी। टोटल नेटवर्थ हो गई यहाँ पे कंपनी की, कितनी हो गई 60 करोड़। ये कब की बात है, जब स्प्लिट नहीं हुआ है तब। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी SHE का मतलब हुआ। अब
स्प्लिट हो गया। जब स्प्लिट हो गया तो क्या हो गया, बिफोर की बात करते हैं, ठीक, बिफोर तो हो गया, आफ्टर स्प्लिट, आफ्टर स्प्लिट। यहां पे आफ्टर स्प्लिट में स्प्लिट होने के बाद शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर कैपिटल आपका 10 करोड़ का 10 करोड़ ही रहेगा। बोले सर ठीक है 10 करोड़ है तो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो बदल गया। नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ था, जो अभी हमने किया था 1:5 का, तो 1:5 जब हुआ तो यहां पे 1 करोड़ शेयर अभी कितना बन गया, ये 5 करोड़। 1 करोड़ शेयर 5 करोड़ बन गया। फेस वैल्यू जो 10 रुपीज थी, ये अभी कितनी हो जाएगी 2। मल्टीप्लाई करने से 5 × 2 कितना होगा 10 करोड़। शेयर कैपिटल अभी उतनी ही रहेगी इसकी। रिजर्व जो था इसमें, रिजर्व जो था, रिजर्व 50 करोड़, अब 50 करोड़ ही रहेगा। टोटल नेटवर्थ, टोटल नेटवर्थ अभी भी इसकी 60 करोड़ होगी। मतलब कहीं से कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ा है बैलेंस शीट पे, कंपनी की बैलेंस शीट पे, केवल और केवल नंबर ऑफ शेयर में बदला है। तो फेस वैल्यू क्या हुई है, बदल गई है, फेस वैल्यू बदल गई है। स्टॉक स्प्लिट के केस में किया क्यों जाता है ये आपको पता ही है, बताया भी जा चुका है कि डिमांड बढ़ाने के लिए, है ना, और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के रूप में देखा जाता है इसको। ये सारी वजह से स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं हम बोनस इशू को नेक्स्ट, क्योंकि कंफ्यूजिंग पार्ट है। अगर दोनों में ऐसा होता है, बोनस इशू भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो फिर अंतर क्या है, वो इस अंतर को हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी के बोनस इशू के बारे में। ठीक है, कंपनी बोनस शेयर देती है शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड क्या था कि कंपनी क्या होती थी, डायरेक्ट शेयर धारक के अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसा ही दे देती थी पर शेयर के हिसाब से, जितना भी रुपया होता था। यहाँ पे क्या होगा कि पैसा नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, शेयर्स के फॉर्म, शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे 1:1, 2:1, है ना, 2:1, 3:1, इस तरीके से आपको शेयर्स मिलेंगे बोनस इशू में। यहाँ पे कैसे पढ़ा जाएगा, जो स्टॉक स्प्लिट में हमने देखा कि जो पहले लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, जो पहले लिखा हुआ होगा वो ओरिजिनल शेयर है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1:1 है बोनस इशू, मतलब 1 शेयर आपके पास है तो बदले में 1 शेयर आपको मिलेगा। 2:1 है, अगर 1 शेयर आपके पास है तो 2 शेयर और मिलेगा, मतलब 3 हो जाएगा, इस तरीके से। 3:1 है, मतलब 1 शेयर आपके पास है तो 3 शेयर आपको मिलेगा, यानी 3 बोनस शेयर, 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। क्लियर है, ऐसा कुछ चीज समझ में आ गई। कंपनी के पास जो रिजर्व होता है अमाउंट, उसी में से आपको बोनस दिया जाता है, जैसे डिविडेंड में दिया जाता है। हम दोनों को इसलिए बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट को समझ रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है वो भी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हुआ क्या समझिए ऐसा कि सपोज 2:1 में बोनस आपको, इससे कंपनी ने डिसाइड किया कि 2:1 बोनस इशू हुआ है, तो आपको 1 शेयर अगर आपके पास है तो बदले में आपको 2 शेयर और मिलेगा। ठीक है, मानते हैं हम कि नंबर ऑफ शेयर
नंबर ऑफ शेयर आपके पास है पहले से 100, बिफोर की बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में आपके पास है 100 शेयर नंबर ऑफ शेयर। शेयर प्राइस इसका है, शेयर प्राइस है इसका 300, कितना है 300। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगी आपकी, मल्टीप्लाई कीजिए तो ₹30,000। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। आफ्टर हुआ क्या, 1 शेयर के बदले 2 शेयर और मिला, तो 100 शेयर आपके पास पहले से है, तो 200 शेयर और मिल जाएगा, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ शेयर 300 प्लस 200 और होगा। अगर 2:1 बोनस इशू हुआ है तो, ठीक है ना। शेयर प्राइस क्या होगा, शेयर प्राइस गिर जाएगा, शेयर प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 रुपया शेयर का दाम, शेयर का दाम कितना हो जाएगा 100। तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 100 इंटू 300 30,000। इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बोनस इशू होगा तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा जाता है, क्योंकि प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, जो पैसा बचा हुआ है वो शेयर धारकों को दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए ये चीजें एक्स डेट से पहले होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। जो भी डिसाइड कर दिया गया है एक्स डेट, क्योंकि T+1 रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स डेट तक भी अगर आपके पास है तो आप इसके हकदार हो जाएंगे। अब इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या होता है इसका बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता है इसको हम समझेंगे। मानिए बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी और इसका बिफोर बोनस की बात कर रहे हैं। पहले क्या सिनेरियो था इसका, मानते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी जो थी वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में होगा, कितना है 10 करोड़। जैसे हमारी कंपनी बनी थी 5 करोड़ की आईपीओ के टाइम में, वैसे यहाँ शेयर कैपिटल कितना है 10 करोड़। तो ये कैसे काउंट होता है, फेस वैल्यू 10 रुपए है और नंबर ऑफ शेयर मान लीजिए 1 करोड़, नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़, तो 10 इंटू 1 करोड़ कीजिएगा तो 10 करोड़ आ जाएगा। ये बैलेंस शीट का प्रेजेंट सिनेरियो है। अभी क्या हुआ, कंपनी के पास कुछ रिजर्व भी होगा, मानते हैं रिजर्व कितना है 50 करोड़। तो टोटल असेट या नेटवर्थ, जो भी आप बोलिए, टोटल नेटवर्थ कंपनी का क्या हो गया, SHE भी बोल सकते, शेयर होल्डर इक्विटी पूरा कितना हो गया 60 करोड़। नेटवर्थ कितना हो गया 60 करोड़, टोटल SHE शेयर होल्डर इक्विटी 60 करोड़। ये रिजर्व अमाउंट है, मतलब कंपनी के पास पड़ा हुआ है मुनाफे के तौर पे, ठीक है। इसका इस्तेमाल कंपनी अपने ग्रोथ के लिए भी कर सकती है ना, डिविडेंड दे सकती है, बोनस इशू दे सकती है, और क्या है बाय बैक भी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, बोनस देने का। तो ये बैलेंस शीट के पहले का सिनेरियो है, जब बोनस नहीं दिया है तब। अब बोनस दिया है, अब क्या होगा उसको देखते हैं। आफ्टर बोनस बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए शेयर होल्डर इक्विटी जो होगा, शेयर होल्डर इक्विटी
वो उतना ही रहेगा। शेयर होल्डर इक्विटी आफ्टर बोनस की हम बात कर रहे हैं, आफ्टर बोनस की। यहां पे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट तो उतना ही था, लेकिन शेयर क्या हुआ था, नंबर ऑफ शेयर क्या हुआ था बोनस देने के बाद, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया था और शेयर का दाम घट गया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो हमारा था बोनस देने के बाद 1:2 में जो किया था, 1:2 बोनस, मतलब 100 शेयर था तो 200 और मिल गया तो 300 हो गया था। तो 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ शेयर है, तो अभी कितना शेयर हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 3 करोड़ शेयर हो जाएगा, 3 करोड़ शेयर। फेस वैल्यू यहां नहीं बदलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, फेस वैल्यू यहां पे नहीं बदलेगी। जब नहीं बदलेगी तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 30 करोड़, जो पहले कितना था 10 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो सर पहले 10 करोड़ था, अभी 30 करोड़ हो गया, कहां से आया 20 करोड़? 20 करोड़ पहले ही आपको बोला गया कि कंपनी कहां से दे रही है, अपने रिजर्व से दे रही है, तो रिजर्व से चला गया इधर, तो यहां कितना बचा 30 करोड़। अभी भी जो कंपनी का नेट वर्थ है, टोटल नेट वर्थ जो है वो कितना है, 60 करोड़ ही है। इस तरीके से ये है बोनस इशू। बोनस इशू में कंपनी का फेस वैल्यू जस का तस रहता है, फेस वैल्यू नहीं बदलता, फेस वैल्यू नहीं बदलता है, लेकिन राइट इशू में कंपनी स्टॉक स्प्लिट में कंपनी का फेस वैल्यू बदल जाता है, केवल यही डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे आया, बैलेंस शीट कैसे प्रभाव पड़ा, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच।